अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल एम बिलाल अकेडमी। तो आज मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 1.2 के क्वेश्चन नंबर 14 to 16 को सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। क्वेश्चन नंबर 14 में वो कहता है कि आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले पहला पार्ट हल करता हूँ कि -4,7 एक पार्ट है, उसको आप लिख सकते हो -4 + 7 आयोटा। और इसका अगर आपने इनवर्स फाइंड आउट करना है तो इसको मैं z के बराबर कह देता हूँ। जो z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो होता है 1/z। तो 1/z को z की वैल्यू पुट कर दो इधर -4 + 7 आयोटा। ठीक है, 1/-4 + 7 आयोटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो इसके कंजुगेट से। तो ये आ जाएगा -4 - 7 आयोटा, 4 + 7 आयोटा और -4 - 7 आयोटा। ठीक है, अब एक बात आपने याद रखनी है कि a + b और a - b अगर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो इसका आंसर आता है a का स्क्वायर - b का स्क्वायर। तो यहाँ पे भी यही सीन होगा, -4 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय -4 का स्क्वायर -7 का आयोटा का स्क्वायर। तो ये आएगा -4 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 16 -49 आयोटा स्क्वायर। -4 - 7 आयोटा और 16। अब आपको पता है कि जो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है वो होती है -1, और -1 जब -49 से मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर आएगा +49। तो -4 - 7 आयोटा डिवाइडेड बाय 65। और आप इन दोनों को अलग कर लीजिए। ऑर्डर पे की फॉर्म में इस तरह भी लिख सकते हैं। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है, इसको आप z के बराबर कह दीजिए। और z का पता है कि आपको z का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 1/z है। इसको आप 1/√2, सॉरी ये जो माइनस है ये बाहर है, तो -√5 आयोटा लिख सकते हो। इसका कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, √2 + √5 आयोटा डिवाइडेड बाय √2 + √5 आयोटा। तो इस तरह आ जाएगा √2 + 5 आयोटा डिवाइडेड बाय, अब √2 का स्क्वायर ले लीजिए और माइनस लिख के √5 आयोटा का स्क्वायर ले लीजिए। √2 + √5 आयोटा ओवर 2 - 5 आयोटा स्क्वायर। √2 + √5 आयोटा ओवर 2। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, और -1 जब -5 से मल्टीप्लाई होगा तो +5 आएगा, तो +5 लिख देता हूँ। तो √2 + √5 आयोटा डिवाइडेड बाय 7। अब इन दोनों को आप अलग कर दीजिए, √2/7 + √5/7 आयोटा। ऑर्डर पे की फॉर्म में इसको इस तरह लिख देते हैं, √5/7। थर्ड पार्ट है 1,0। अगर आपका z बराबर है 1,0 के, यानी कि 1 + 0 आयोटा के, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 1/z और 1/1 + 0 + आयोटा। इसको इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये आएगा 1 और नीचे भी आ जाएगा 1 और 1 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में वो कहता है कि आपने फैक्टराइज करना है इन तीनों पार्ट्स को। तो पहले पार्ट में वो कहता है a² + 4b², इसको आपने फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, माइनस लिखना होगा यहाँ पे और माइनस से मल्टीप्लाई भी करना होगा। अब इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास प्लस ही आता है, तो इक्वेशन पे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और साथ में मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4b² से। आयोटा स्क्वायर होता है ना, बराबर होता है -1 के, तो इसलिए यहाँ पे मैं आयोटा स्क्वायर लिखता हूँ, 4 लिखता हूँ और b² लिखता हूँ। अब a इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ। अब देखिए आयोटा का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर होता है ये, और ये होता है b का स्क्वायर। तो a का स्क्वायर माइनस, इसको मैं इकट्ठा भी लिख देता हूँ 2b आयोटा और ओवरऑल स्क्वायर। अब देखें आपको पता है a² - b² ये बराबर होता है a + b और a - b। यहाँ पे a जो है वो a ही है और b जो है 2b आयोटा है, तो a + 2b आयोटा लिखूंगा और a - 2b आयोटा लिखूंगा। तो ये इसके फैक्टर बन गए। तो इतने काम हमने करना था। दूसरे में कहता है कि 9a² है + 16b² है, इसके आपने फैक्टर बनाना है। तो सबसे पहले आपने 9a² को इसी तरह लिखना है और इधर माइनस को लाना है ताकि फार्मूला बन सके a² - b², और -1 × 16 और b²। 3 का स्क्वायर लूँ तो वो 9 ही आता है, इसलिए मैं 3 लिख रहा हूँ यहाँ पे।
और ए का स्क्वायर लूँगा तो ए स्क्वायर। अब इसको खोलूँगा तो 9a² ही आता है, तो इससे इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो आयोटा स्क्वायर यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब 4 का जो स्क्वायर लेता हूँ वो 16 आता है, और b का भी स्क्वायर लूँ तो वो भी b² आता है। 3a का स्क्वायर ओवरऑल और -4b आयोटा का स्क्वायर ओवरऑल। अब आपको मैंने अभी भी बताया a² - b² बराबर है a + b इंटू a - b²। तो यहाँ पे यही करूँगा 3a + 4b आयोटा इंटू 3a - 4b आयोटा। तीसरे पार्ट में कहता है कि 3x² है और 3y² है। तो आपने क्या करना है, इसको फैक्टर बनाना है। तो पहले मैं 3 को कॉमन ले लेता हूँ ताकि इजी रहे। ये कॉमन आ गया, फिर इसके बाद x² माइनस और -1 और फिर y² से मल्टीप्लाई भी कर दिया। 3x² और माइनस आयोटा स्क्वायर y²। ठीक हो गया। अब 3x का स्क्वायर मैं ले लेता हूँ। अब देखिए इसको मैं ओवरऑल लिख देता हूँ आयोटा y का ओवरऑल स्क्वायर। अब 3 इंटू एक्स प्लस आयोटा y इंटू एक्स माइनस आयोटा y, तो ये इसका आंसर है। तो वो इसमें कहता है कि आपके पास ये कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, आपने इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में अलग-अलग करके लिखना है। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। 2 - 7 आयोटा ओवर 4 + 5 आयोटा। ठीक है, अगर सेपरेट करना है तो आपको 4 + 5 आयोटा के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। आप इनको मल्टीप्लाई कर लो। 2 - 7 आयोटा इंटू 4 - 5 आयोटा डिवाइड कर दो 4 के स्क्वायर से -5 आयोटा का स्क्वायर, क्योंकि a + b है और a - b है और इसको a² - b² लिख सकते हैं। फिर आ जाएगा 2 इंटू 4 - 5 आयोटा और -7 आयोटा इंटू 4 - 5 आयोटा और डिवाइडेड बाय 16 - 25 आयोटा स्क्वायर। अब 2 4 8 -2 5 10 आयोटा और -7 4 28 आयोटा और +7 5 35 आयोटा स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 16। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और -1 जब मल्टीप्लाई होगा -25 से तो +25 आएगा, वही मैं लिख रहा हूँ। अब 8 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और -1 जब 35 से मल्टीप्लाई होगा तो -35 आएगा, तो -35 लिख देता हूँ और -38 आयोटा इन दोनों को सम करने से और डिवाइड कर देता हूँ 41 से। अब 8 - 35 को तो आपको पता है कि क्या होता है -27 - 38 आयोटा और डिवाइडेड बाय 41। ये आ जाएगा -27/41 - 38/41 आयोटा और इसको ऑर्डर पे की फॉर्म में आप इस तरह भी लिख सकते हो। तो ये आ गया आपका आंसर। अब हम दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। ओवर 1 + आयोटा। पहले मैं स्क्वायर को ओपन करता हूँ। तो -2 + 3 आयोटा का स्क्वायर है। तो आपको पता है a + b का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है a² + b² + 2ab, यानी कि यहाँ पे a है 2 -2 उसका स्क्वायर प्लस b² 3 आयोटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a और b क्या है 3 आयोटा। यह आएगा 4 + 9 आयोटा स्क्वायर -2 तो 4 4 3 12 आयोटा 4 - 9 - 12 आयोटा। यह आएगा -5 - 12 आयोटा। ठीक है, अब ये वैल्यू आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो ये आएगा -5 - 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 + आयोटा। मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो 1 - आयोटा से। 12 आयोटा इंटू 1 - आयोटा और डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर -5 + 5 आयोटा -12 आयोटा + 12 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 - आयोटा स्क्वायर -5। अब देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और -1 को +12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -12 आएगा और इन दोनों को अगर मैं माइनस करता हूँ -12 + 5 करूंगा तो -7 आयोटा आएगा और 1 + 1। अब ये आ जाएगा -17 - 7 आयोटा ओवर 2 और -17/2 -7/2 आयोटा। इसको ऑर्डर पे की फॉर्म में -17/2 17/2 -7/2 भी लिख सकते हैं। थर्ड पार्ट में आयोटा वो 1 + आयोटा है। इसका अगर सॉल्व करना है तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो 1 + 1 + आयोटा के कंजुगेट से और आयोटा इंटू 1 - आयोटा डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर और माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा
आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर और 1 माइनस आयोटा स्क्वायर। आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -1, 1 माइनस और -1, आयोटा माइनस और माइनस प्लस और 1 आ जाएगा, 1 + 1, आयोटा +1 ओवर 2 आयोटा बाय 2 प्लस 1/2 या फिर 1/2 प्लस 1/2 आयोटा और इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में 1/2 आयोटा बाय 2 भी लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे आज के ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आगे होंगे। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।